शुरू होती है पंजाब की पटियाला क्षेत्र से। पंजाब में एक जगह है पटियाला, वहीं से ये कहानी शुरू होती है। एक परिवार जो अपनी बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, लेकिन उस परिवार में उनकी एक बेटी है जिसकी शादी से वो परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनकी जो बेटी है उसका जो रंग है थोड़ा सा काला है, जिसके कारण उसकी बेटी के लिए जो उसके माँ बाप हैं वो आए दिन रिश्ते ढूंढते रहते हैं, आए दिन उसके लिए रिश्ते ढूंढते रहते हैं। और एक दिन क्या होता है कि जो उसके पिताजी होते हैं, लड़की के पिताजी, वो आए दिन जितने भी रिश्ते आते हैं वो रिश्ते मना कर देते हैं लड़की को देखने के बाद। आए दिन उसके लिए नए नए रिश्ते देखते रहते हैं, लेकिन हर बार की तरह रिश्ते मना ही होते रहते हैं। फिर क्या होता है कि एक दिन जो उसके लड़के के पिता होते हैं वो एक शादी कराने वाले एजेंट से टकरा जाते हैं। शादी कराने वाले एजेंट से वो मिलते हैं। मिलने के बाद जब वो उससे बात करते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपनी लड़की की शादी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ये जानने के बाद जो शादी कराने वाला एजेंट होता है वो उसको घर लेके जाते हैं और फिर लड़की भी दिखाते हैं, कहते हैं ये मेरी बेटी है, इसकी शादी करवानी है। ये जानने के बाद जो शादी कराने वाला एजेंट होता है वो उसके माँ बाप को ये कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा NRI लड़के का रिश्ता है। ये जानने के बाद जो उसके माँ बाप होते हैं वो बेहद खुश हो जाते हैं कि एक NRI का रिश्ता आ रहा है उनकी बेटी के लिए। फिर क्या था, फिर वो जो शादी कराने वाला एजेंट जो होता है वो उसके माँ बाप को, लड़की के माँ बाप को ये कहता है कि शादी तो हो जाएगी, रिश्ता भी मैं फिक्स करा दूंगा, लेकिन शादी कराने के लिए 1.5 लाख रुपए चाहिए। ये सुनने के बाद जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो एकदम से सहम जाते हैं, कहते हैं 1.5 लाख रुपया इतनी जल्दी आसानी से तो हो नहीं पाएगा। फिर वो जो शादी कराने वाला एजेंट होता है, जो लड़की के माँ बाप, उससे ये कहते हैं कि आप 1 हफ्ते की हमें मोहलत दे दीजिए, 1 हफ्ते में हम जैसे तैसे पैसे अरेंज करके आपको बुला लेंगे। जब वो पैसे अरेंज उनसे हो जाते हैं, जो लड़की के माँ बाप हैं वो जैसे तैसे 1 हफ्ते के अंदर पैसा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के बाद फिर वो जो शादी कराने वाला एजेंट होता है वो उसको कॉल करते हैं और उसको बुलाते हैं अपने घर। जैसे ही उसको एजेंट को पता चलता है इन्होंने 1.5 लाख रुपए हो गए हैं, जमा कर लिए हैं, और फिर जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो एजेंट को पैसे दे देते हैं 1.5 लाख रुपए। ये देखने के बाद, ये सब जानने के बाद जो शादी कराने वाला एजेंट होता है वो लड़के के माँ बाप को और लड़के को उनके घर लेकर आता है, लड़के के माँ बाप से मिलाता है, लड़की भी दिखाता है। ये देखने के बाद जो लड़के के माँ बाप होते हैं उनको लड़की पसंद आ जाती है, कहते हैं कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। 1.5 लाख रुपए की जो रकम है वो भी दे देते हैं लड़की के माँ बाप। फिर क्या था, शादी तय हो जाती है, इंगेजमेंट भी हो जाती है, दोनों की सगाई अच्छे से हो जाती है। फिर क्या था, जो लड़का जो है उसकी अलग ही प्लानिंग होती है। लड़का जो है लड़की को बात करना शुरू कर देता है लड़की से फ़ोन पे, और बात करते करते उनकी बातें इस कदर बढ़ती हैं कि उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। जो लड़का जो है वो उससे अच्छी दोस्ती बढ़ाता है। दोस्ती बढ़ाने के बाद लड़की को एक फ्लैट पे बुलाता है। फ्लैट पे वो उसको बुलाता है और उसके बाद अपने कुछ दोस्तों को भी बुला लेता है। दोस्तों को बुलाने के बाद वो उस लड़की के साथ, वो और उसके दोस्त दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म उस लड़की के साथ करते हैं। लड़की बहुत चिल्लाती है, वो बोलती है, मना करती है, लेकिन वो नहीं सुनते उसकी। दुष्कर्म करने के बाद जब वो लड़की वहाँ से भाग जाती है तो धक्का देके या जैसे तैसे भी चली जाती है, उसके बाद वो अपने माँ बाप को सारी सच्चाई उस लड़के की बताती है। माँ बाप ये जानने के बाद एकदम हक्के बक्के सहम जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि उस लड़की की सच्चाई ये थी। फिर क्या था, पास के पुलिस थाने में उसके माँ बाप जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं लड़के के खिलाफ और उसके माँ बाप के खिलाफ भी, किस तरीके से हमारी लड़की के साथ उन्होंने गलत करा। रिपोर्ट होने के बाद जब पुलिस जो है वो जो लोकेशन है, जो फ्लैट था जिसमें वो लेके गया था लड़की को, वहाँ पे जाके पुलिस देखती है तो क्या देखती है कि वो लापता है। वो युवक जिससे उस लड़की की सगाई हुई थी वो वहाँ से लापता है, साथ ही साथ उसके माँ बाप भी, उनका भी कहीं कोई ठिकाना पता नहीं चल रहा पुलिस को। आज भी जो मैटर है, ये जो केस है, इस पर अभी भी जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस अभी भी जो मुजरिम है उसको ढूंढ रही है, अभी तक मुजरिम को ढूंढ नहीं पाई है पुलिस। इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको यही कहना चाहती थी कि यदि आप अपने बच्चों की, चाहे वो लड़का हो या लड़की, शादी कर रहे हैं, अरेंज मैरिज कर रहे हैं या लव मैरिज हो रही है, एक बार ये ज़रूर देख ले कि वो किससे शादी कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर
कोई भी माँ बाप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ शादी 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 के चक्कर में पड़े रहेंगे कि जैसे तैसे शादी हो जाए तो उसका ये अंजाम हो सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।